नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी बाला यानी कि नाहरू रोग को दूर करने के लिए आसान होममेड रेमेडीज के बारे में जानते हैं। नाहरू या नारू रोग धागे जैसे कीट से होने वाला रोग है जो मनुष्य के शरीर में परिपक्व होने के बाद त्वचा को छेद कर भ्रूण छोड़ने के लिए बाहर निकल आता है। मादा कीट लगभग 1 मीटर लंबी होती है। जब कीट हाथ या टांग के किसी स्थान विशेष पर निकलता है तो वहां पहले खारिश होती है, फिर वह स्थान लाल होकर के वहां एक फफोला सा बन जाता है। इसके बाद चमड़ी फट जाती है और फिर कीट का एक भाग सफ़ेद तरल पदार्थ के साथ असंख्य भ्रूण छोड़ता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखता है। इस निकलते हुए कीट को चिमटी इत्यादि से पकड़ करके खींचने से कई बार कीट पूरा बाहर नहीं निकल पाता है या निकल जाता है या फिर बीच में ही टूट जाता है और टूटा हुआ जो भाग शरीर में रह जाता है वह परेशानियां उत्पन्न करता है। अतः किसी रोगी के शरीर में से कीट को खींच करके बाहर निकालने की कोशिश कदापि नहीं करनी चाहिए। इस दौरान इस रोग से ग्रसित यानी कि संक्रमित रोगी को सिर दर्द, ज्वर, अत्यधिक आलस्य और उल्टियों के साथ साथ दस्त इत्यादि उपद्रव यानी कि कष्ट हो सकते हैं। यह रोग प्रायः बावड़ी, तालाब एवं नाली इत्यादि का दूषित जल सेवन करने के दुष्परिणाम स्वरूप हो जाता है और बराबर यानी कि यह रोग 4 से 6 महीने कम या ज़्यादा बना रहता है, जल्दी ठीक भी नहीं होता है। जी हाँ, इस बाला रोग के कीटाणु शरीर के किसी भी भाग को छेद कर निकल आते हैं। जैसे यदि बाला घुटनों में हो गया हो तो रोगी को संपूर्ण जीवन के लिए लंगड़ा कर देता है। यदि आँखों में निकल आए तो काना या अंधा कर देता है। जुबान यानी कि जीभ में निकल आए तो गूंगा कर देता है। अधिकतर यह बाला टांग में निकलता है परंतु शरीर के किसी भी भाग में निकल सकता है। कभी कभी कहीं कहीं पर तो शरीर में 25 से 25 या 30 बाला भी निकल आते हैं। यह एक लंबे समय तक चलने वाला कष्टप्रदायक रोग है किंतु अधिकतर मारक नहीं होता है। इस रोग की रोकथाम या बचाव के लिए किसी झील, ताल तलैया, बावड़ी या जलाशय का जल नहीं पीना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितिवश यह आवश्यक हो यानी कि पीना ही पड़ जाए तो उस जल को उबालकर ठंडा कर लें अथवा किसी साफ स्वच्छ कपड़े से छान करके ही प्रयोग में लाएं। इसके अतिरिक्त नारू रोग से ग्रसित रोगी को पीने के पानी के स्रोत अर्थात झील, ताल तलैया अथवा किसी बावड़ी में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। 6 ग्राम कली के चूने को 750 ग्राम गाय के शुद्ध दही में भली प्रकार से मिलाकर प्रातःकाल निहार मुंह बाला से ग्रसित रोगी को पिला दें। इसके बाद दिन भर मट्ठा यानी कि छाछ, पानी के अतिरिक्त रोगी को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना चाहिए। 24 घंटे बाद यानी दूसरे दिन रोगी को हल्का सुपाच्य भोजन करा देना चाहिए। बाला यानी कि नारू निकला हुआ हो या निकलने वाला हो अथवा निकल चुका हो यानी कि बाला रोग के समस्त उत्पाद इस प्रयोग की मात्र एक ही खुराक सेवन करने से 8 दिन में समाप्त हो जाते हैं और फिर कभी भी पुनः यह रोग नहीं होता है। रोगी को 8 दिनों तक ठंडी हवा एवं छाया में नहीं रखना चाहिए। धूप गर्मी में कामकाज करना, घूमना फिरना, अधिक परिश्रम करना, धूप में रहना इत्यादि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या बंद करने के लिए कड़ाई से निर्देशित कर देना चाहिए। दवा को दही में लेना अति आवश्यक है। इस प्रकार से सभी प्रयोग करने के बाद केवल एक बार करना है आपको। शरीर में मौजूद हर तरह के बाला कीट 2 से 3 दिन में अंदर ही अंदर गलकर पानी बन करके शरीर से निकल जाता है और रोगी को कोई कष्ट नहीं होता है। यदि रोगी दवा सेवन के बाद खाना खाए बिना 24 घंटे तक रह न सके तो दोपहर को या शाम को हल्का सुपाच्य भोजन आप इसे करा सकते हैं। बैंगन को सेक करके भरता कर बना लें। इसके बाद दही में पीसकर 10 दिन तक जहां पर बाला निकल रहा हो वहां लगाएं, काफ़ी लाभ होगा। 60 ग्राम सौंठ के आटे में 2 चने भर हींग मिला करके पानी में घोलकर गर्म करें। जब लेई गाढ़ा जैसा हो जाए तब उतार करके बाला यानी कि नारू पर इसकी पट्टी बांधें। इस पुलटिश से बाला का सूत सा निकल जाएगा। बाला यानी सूजन वाले स्थान पर तुलसी की जड़ घिस करके लेप करने से बाला 2 से 3 इंच ऊपर आ जाता है। इसे
बांध देना चाहिए। दूसरे दिन फिर इसी तरह लेप करना चाहिए। इस प्रकार से लेप करते रहने से पूरा बाला बाहर निकल आता है। बाला बाहर निकल जाने पर भी लेप करते रहना चाहिए, जिससे बाला पूरा भर जाए। बाला या नारू निकलता हो तो उस पर नीम के पत्ते पीस कर लगाएं। नीम के कोमल पत्ते हर रोज खाने से भी बाला रोग में काफ़ी लाभ होता है और ये रोग होता भी नहीं है, क्योंकि कीड़े अंदर ही अंदर मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बाला रोग बेहद ही कष्टदायक रोग है। इससे बचे रहना ही सबसे अच्छा उपाय है, यानी कि तालाब और दूषित जल न पिएं। तालाब का जल या झील का जल न पिएं और दूषित जल का सेवन न करें, तो आप इस रोग से बचे रह सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।